हाय बच्चों, आज हम आपको बोर्ड पेपर में आने वाले 30वें क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। प्रश्न नंबर 30, जो कि प्रश्न नंबर 30 है वो 6 नंबर का आता है, जिसमें दो चीज पूछी जाती है। एक ही प्रश्न में दो चीज पूछी जाती हैं और उन दोनों चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जाएंगे। तो देखिए क्या पूछ सकता है, समांतर माध्य पूछ सकता है, समांतर माध्य। फिर दूसरा पूछ सकता है आपसे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। और तीसरा पूछ सकता है माध्यक, और एक पूछ सकता है बहुलक। बहुलक, इन चार चीजों में से एक चीज पूछी जाती है। चार चीजों में से दो चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि 30वां क्वेश्चन है बोर्ड पेपर का, जो बहुत ही आसान और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो सके। तो देखिए ये सवाल है आपका, दिए गए समूहित बंटन से समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य एवं माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो मैंने तीन चीज अपन को एक ही प्रश्न में तीन चीज बताई है, क्योंकि इनकी सहायता से अपन को हल करना जब सीखेंगे आसानी से तो आगे आपको फायदा होगा। तो देखिए आने वाली 30 जून को आपका 10वीं क्लास का बोर्ड पेपर है, उसको हम ध्यान में रखते हुए आपको रोज सही और सीधे प्रश्नों के जो जवाब भेज रहे हैं, जिनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और उनको अच्छी तरह से आप कर सकते हो, ऐसे सवाल भेज रहे हैं। कमजोर भैयाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही विशेष तौर से बनाई गई है, जिससे कि बच्चा भी समझ सके, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो देखिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं समूहित बंटन से समांतर माध्य। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र होता है, तो ध्यान रखना समांतर माध्य को x बार से दर्शाया जाता है। अब x बार के से दर्शाया जाता है तो x बार बराबर होता है, समांतर माध्य का सूत्र है ये, और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये सूत्र होता है। तो अपन को वर्गांतराल और बारंबारता को हम f से व्यक्त करते हैं, ये f है। दो चीज अपन को दी हुई है, तीसरी चीज निकालनी है, और फिर सिग्मा fx f और x को गुणा करके उनका जो योग करेंगे, इस प्रकार से अपन को सवाल को करना है। तो देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न समझने में। तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे हल करते समय वर्ग। अब वर्ग के बाद बारंबारता को अपन f से लिख सकते हैं। बारंबारता f होती है, इसको f से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल, बहुत ही इजी प्रश्न। तो इस सवाल को करने के लिए कोई ज्यादा आपको वक्त भी नहीं लगेगा और ज्यादा समझाने में भी और समझने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ये अपन ने सारणी बना ली, इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हो। और इस प्रकार से सारणी बनाने के बाद सबसे पहले f x की जरूरत पड़ेगी, x लिख देंगे, और fx की जरूरत पड़ेगी तो हम fx लिख देंगे। ये तीनों चीजें लिख देंगे, क्योंकि मैंने सूत्र बताया था अभी आपको। तो इसके अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले 0 से 4, f है इसका 2। अब x क्या होता है, तो x 0 प्लस 4 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 बटे 2 यानी 2 आ जाएगा। x आ जाएगा आपका 2, तो fx करेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपका ये हो गया। इसके बाद ऐसे ही दूसरा 4 8, 4 और 8 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 हो जाएंगे, यानी आपका ये 6 आ जाएगा। अब f क्या है, f क्या है 4, और x निकालने के लिए 12 जोड़ने पर 12 का आधा क्या हो जाएगा 6, तो x क्या आ जाएगा इसका 6, और 6 चौके 24, ये हो जाएंगे। इसके बाद अपन इसको भी ले लेंगे। अगला देखिए, अगला है अपना 8 से 12। अब f है इसका 6,
12 8 20, 20 का आधा 10, 10 6 60 हो जाएंगे। आगे देखिए बड़ा ही आसान है, ऐसे आप करते चल सकते हो, खुद भी हो सकता है। तो 12 से 16, 12 से 16 में देखिए 12 से 16 इसका एफ है 5, 12 और 16 28 होते हैं, 28 का आधा 14 हो जाएगा, 14 पंजे 70। इसी प्रकार से 16 से 20, 16 से 20 का एफ है 3 और एक्स हो जाएगा 16 20 36 होते हैं, 36 का आधा 18 हो जाएगा और 18 3 54। इस प्रकार से ये आ गया। अब सूत्र के अनुसार चलते हैं तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ अपना सूत्र होता है। तो यानी एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे, तो सिग्मा एफ कर लेते हैं। सिग्मा एफ बराबर 4 और 2 6, 6 6 12, 12 5 17 और 3 20, ये हो जाएंगे 20। अब इनको भी जोड़ लेते हैं एफ एक्स को भी, तो सिग्मा एफ एक्स, अब एफ एक्स को अपन जोड़ेंगे तो देखिए 28, चलो 4 4 8, 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 2 1 3, 6 9, 9 और 7 16, 16 5 21, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान 212 आया। सूत्र में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा 212 बटे 20, 20 का इसमें भाग दे लेते हैं। तो 20 का इसमें जब भाग देंगे तो देखिए बड़ा ही आसान तरीके से 20 से कम 20 ऐसे दे लेते हैं, चाहे 20 का भाग ऐसे दे करके देख लेंगे, 20 से कम 20, 1 बचेगा, अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जा रहा तो भाग रूट की स्वयं पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 20 छिपी 120, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10.6। तो समांतर माध्य आपका क्या होगा 10.6 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब देखिए समांतर माध्य के बाद आता है कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य भी बड़ा ही आसान होता है। कल्पित माध्य की सहायता से अपन जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसके लिए अपन को सबसे पहले कल्पित माध्य मानना होगा। बाकी देखो ये 2 काम तो अपन को करने ही है, ये मैंने कर ही रखे। अब एक काम और एक्स्ट्रा है, इसको और करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खाने ज्यादा बनेंगे इसलिए इसके खाने को मिटा करके छोटा कर रहे हैं। तो देखिए कि ये अपने दिए हुए हैं कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पना करके माना गया माध्य कल्पित माध्य होता है। अब कल्पित माध्य यानी माध्य यानी बीच की, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये वाला वर्ग अंतराल है जो कल्पित माध्य में खाएगा, तो कल्पित माध्य इसका 10 मान लिया जाएगा, क्योंकि x वाली संख्याएं मानी जाएंगी कल्पित माध्य। तो माना, या लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को a से व्यक्त करते हैं, a बराबर आपका 10 है। कल्पित माध्य अपन ने 10 मान लिया। अब कल्पित माध्य अपना 10 हो गया। अब उस कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों सिग्मा, कल्पित माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, तो ए से ए अपना 10 आया है, तो देखिए ए का मान डी का मान निकालना है, तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए होता है डी का मान, और डी का मान अपना जब निकल जाएगा
तो एफ डी अपन निकाल सकते हैं। अब एफ डी जब निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपन एफ डी निकाल सकते हैं। तो एफ और डी को गुना करेंगे इस जगह पर, एफ डी हो जाएगा। तो देखिए कि डी निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से x क्या है 2, a क्या है आपका 10, x है 2 यहां से ले रहे हैं और a क्या है 10, यानी 2 में से 10 ले तो माइनस के 8 बचेंगे। ऐसे ही अब x क्या है 6 और a क्या है 10, यानी 6 में से 10 गए तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ अपना 0, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखिए कि डी निकालना, एफ डी, एफ और डी को गुणा कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस के 4 चौको 16 माइनस के 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 चौके 20 और यहाँ आ जाएंगे 8 तिया 24। तो देखिए अब सिग्मा एफ डी करते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ डी अपन को चाहिए। तो सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 32 है, तो 16 16 32 माइनस के 32 हो गए, तो ये है माइनस के 44 प्लस के 44, यानी प्लस की संख्या बड़ी है। तो 44 में से 32 घटाएंगे तो 2 और 1, यानी कितना बचेगा 12 बचेगा, वो है 20। सिग्मा एफ डी 12, एक का मान 10, तो इसको इस सूत्र में जमा देंगे। अब इस सूत्र में अपन जब जमाएंगे तो देखिए कि 10 प्लस 12 बटे 20 ये हो जाएगा 10 प्लस 12 बटे 20। अब 10 प्लस 12 बटे 20 इनको गुणा कर लेते हैं। तो 12 में 20 का भाग अपन देंगे तो 10 प्लस 12 में 20 का भाग दे करके देखते हैं, एक बार में भाग ही जाएगा तो भाग टूट के 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे 20 की 120, यानी भाग दिया तो कितना आया 0.6 आया। तो 0.6 आ गया। अब 0.6 को अपन किसमें जोड़ देंगे 10 में, तो क्या आ जाएगा समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से भी 10.6। इस प्रकार से आप कल्पित माध्य भी कर निकाल सकते हो। अब बाकी है बारी कल्पित माध्य के बाद माध्यक की। माध्यक निकालना भी बड़ा ही आसान है। तो देखिए माध्यक अपन निकालेंगे इससे, तो माध्यक भी निकाल लेते हैं। माध्यक के लिए अपन को किस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज देख लेते हैं। अब ये बारंबारता की जगह में एफ ही लिख देता हूं, जिससे कि एफ आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा। तो माध्यक का सूत्र होता है, सबसे पहले तो माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं कि माध्यक बराबर होता है। तो बताइए माध्यक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए माध्यक का सूत्र बहुत ही आसान का सूत्र है और वो है L प्लस n बटे 2 माइनस c बटे f इंटू h। यह आपके माध्यक का सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अनुसार अपन को देखो सबसे पहले n बटे 2, n यहाँ पर ये सिग्मा f है जो n होता है, इसमें सिग्मा f है जो n होता है, जो आपको 20 दे रखा है मान, ये सिग्मा f n के बराबर ही होता है, 20 होता है। अब संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, इसमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, तो संचयी बारंबारता अपन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 का 2 आ जाएगा, इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, 2 4 6 हो जाएगा। अब इस 6 को इसमें जोड़ देंगे, 6 और 6 12, इस 12 को इसमें जोड़ देंगे तो 17 और 17 को इसमें जोड़ देंगे तो 20। इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता आ गई। अब अपन को करना क्या है, तो देखिए इसके लिए भी माध्यक का सूत्र ये है ही। अब सूत्र के अनुसार चलते हैं, तो अपन को सूत्र नीचे लिख देंगे बाद में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ n बटे 2 क्या होगा, यहाँ n बटे 2, n क्या है 20, 20 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 10।
अब 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF से कहते हैं, CF में संचयी बारंबारता होती है। तो 10 से बड़ी ठीक बड़ी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता 12 है। यहां लिखेंगे, यहां 10 से बड़ी ठीक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 20 है, 20 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल, जिसका संगत वर्ग अंतराल, जिसका संगत वर्ग अंतराल, अब 12 का संगत वर्ग अंतराल 8 से 12, यानी वर्ग अंतराल 8 से 12 है। अब इसको लो क्वालिटी में और इसको हाई क्वालिटी में मानते हैं। तो देखिए L बराबर लो क्वालिटी, L के बाद अपन को चाहिए C, संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी पूर्व वाली बारंबारता C होती है। तो C बराबर अपना हो जाएगा 6। बस ये 2 चीज चाहिए अपन को और इन दोनों चीजों से अपना सवाल हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से, और H भी अगर अपन को चाहिए हो तो H बराबर दोनों का अंतर है 4, यानी H 4 हो जाएगा। अब सूत्र जमा लेते हैं माध्यक का। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस C/F इंटू H, ये आपका सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अनुसार अपन जब चलेंगे तो माध्यक निकालेंगे। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए L का मान 8 है, 8 प्लस N/2 क्या है? N/2 10 है, यानी 10 माइनस 6, F है आपका 20 इंटू H है आपका 4, H 4 है। इसके अनुसार चलेंगे तो आगे 8 प्लस 10 में से 6 गए तो 4/20 गुणा 4, काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 8 प्लस 4/5, यानी 5 में भाग देंगे कितने का? 4 में भाग देंगे 5 का। तो देखो कितनी बार, एक बार नहीं जाएगा भाग, फिर 8 बार जाएगा, 8 5 40, यानी क्या आ जाएगा? 8 प्लस 0.8, यानी आपका आंसर आएगा 8.8। इस प्रकार से माध्यक भी निकाल सकते हैं। तो ये माध्यक का सूत्र हुआ, और आप ऐसे सवालों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखो सूत्रों का विशेष ध्यान रखना, यदि सूत्र याद है तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, अगर सूत्र याद नहीं है तो सवालों को करने में प्रॉब्लम आएगी।